नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईरान एटमी मुल्क बनने के करीब पहुंच चुका है। इस खबर को सुनकर अमेरिका और इजराइल जंगी मूड में आ गए हैं। यानी दोनों मुल्कों को ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अब ऐसा दिख रहा है मानो बस सही वक्त का इंतजार हो। देखिए, ईरान का एटमी प्लान, हमले का काउंटडाउन। क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु अटैक का खौफनाक मंजर देखने वाली है? क्या एक बार फिर एटम बम दुनिया को तहस नहस कर देगा? हिरोशिमा की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि कहीं एक बार फिर ना परमाणु बम का कहर देखने को मिले। इस खबर की पुष्टि इसलिए भी और पुख्ता हो रही है क्योंकि ईरान बौखलाया हुआ है और जो खबर आई है वो बेहद डराने वाली है। क्या ईरान पर अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है? क्या ईरान का एटमी प्लान उसकी बर्बादी की गाथा लिख देगा? क्या ईरान पर हमला वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी सुलगाने वाला है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ईरान से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ वॉर एक्सरसाइज में हथियारों की नुमाइश, दूसरी तरफ एटमी हथियार बनाने की तेज रफ्तार। ईरान के खुफिया एटमी प्लान का खुलासा हो गया है। ये एक ऐसी खबर है जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने मुहर लगा दी है कि ईरान के पास यूरेनियम की इतनी ताकत हो चुकी है कि वो कुछ महीनों के दायरे में कम से कम 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए IAEA की तरफ से आया यह खुलासा ग्रीन सिग्नल की तरह है, यानी ईरान किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के हमले की जद में आ सकता है। ईरान हमले की सूरत में अटैक और डिफेंस दोनों की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहा है। ये तस्वीरें ईरान की नेवी के नए फ्रिगेट शाहिद रसीली दिलवरी की है। ये फ्रिगेट बेहद तेजी से मिसाइल लॉन्चिंग के माकूल है। इतना ही नहीं, इसके जरिए ईरान की नेवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकती है। ईरान पिछले 1.5 महीने से लगातार वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। द ग्रेट प्रॉफिट वॉर एक्सरसाइज के साथ ही
ईरान की आर्म्ड फोर्स जुल्फिकार 1403 युद्धाभ्यास के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ईरान की इन तमाम वॉर एक्सरसाइज का पहला मकसद फोर्दो और नतान जैसे खुफिया एटमी प्लांट की हिफाजत करना है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की नजरें ईरान के इन एटमी ठिकानों पर ही टिकी हुई हैं। दोनों मुल्क किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देना चाहते हैं। आईएए ने दावा किया है कि ईरान के पास 274.8 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यानी ईरान 90% संवर्धित यूरेनियम के करीब पहुंच गया है। और इस मात्रा में यूरेनियम होने की वजह से ईरान 6 न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी बना सकता है। दरअसल अमेरिका और इजराइल को इसकी ऑफिशियल मुहर का ही इंतजार था। इजराइल ने तो ईरान के खिलाफ मिलिट्री विकल्प के इस्तेमाल की वार्निंग दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने खुलकर कहा है कि समय खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने एटम बमों के लिए पर्याप्त यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से पहले रोकने के लिए एक विश्वसनीय सैन्य विकल्प सामने होना चाहिए। ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ध्वस्त करने की कोशिश की तो इसका दुनिया में बहुत उल्टा राजनीतिक प्रभाव पड़ जाएगा। हो सकता है कि रूस, नॉर्थ कोरिया ईरान के समर्थन में युद्ध में कूद जाएं। ऐसे में अमेरिका को रूस, नॉर्थ कोरिया और इधर ईरान तीनों को संभालने में फौजी तौर पर बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। ईरान और इजराइल के बीच जंग के शोले कई महीनों से भड़के हुए हैं। पिछले साल ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए तेल अवीव और हाइफा तक को दहला दिया था। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के ऊपर मिसाइलें बरसाकर उसके एटमी प्लांट को तकरीबन निशाने पर ले लिया था। यही वजह है कि हमले के बढ़ते आसार को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की तरफ से अमेरिका को मैसेज सुना दिया गया है। खमेनी के सलाहकार कमाल खराजी ने तल्ख लहजे में कहा है कि ईरान बातचीत से पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मांगे और आदेश के आगे झुकना ईरानी क्रांतिकारी भावना के खिलाफ होगा। सवाल यह भी है कि आईएए की रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला शुरू होता है तो क्या चीन और रूस इसे बर्दाश्त कर लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका को बखूबी मालूम है कि दोनों मुल्कों को मिडिल ईस्ट में ईरान को फिर से ताकतवर होते देखना पसंद है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीति यह है कि वह भविष्य में अमेरिका को और ज़्यादा युद्धों में नहीं उलझाना चाहते। ऐसे में उनको मालूम है कि ईरान की जो आयतुल्ला सरकार है, खोमानी सरकार में उनके जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियन, उनसे बात करके ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कूटनीतिक या सैंक्शन का दबाव डाल के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है। ईरान का एटमी प्लान दुनिया के लिए हमेशा से खुला रहस्य रहा है, लेकिन अब पर्दा हट चुका है और मिडिल ईस्ट में जंग का नया दौर शुरू हो सकता है। आने वाले दिनों में दुनिया एक बड़ा और खौफनाक युद्ध देख सकती है। ऐसा युद्ध जिसमें परमाणु बम गिरेगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।